अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 3.5। चैप्टर है हमारा थर्ड, वेरिएशंस। अब हमने पढ़नी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, वो क्वेश्चंस हैं जॉइंट वेरिएशन के। नाउ हमें ज़रूरत है कि हमें पता हो व्हाट इज़ जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन होता है, हमने वेरिएशन पढ़ी ना, क्या पढ़ा हमने? पढ़ा कि वेरिएशन होती है दो तरह की, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इन्वर्स। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर y डायरेक्टली वेरिएशन है y के x के साथ, तो मैं लिखूँगी डायरेक्टली विद x, और अगर इन्वर्सली है तो मैं लिखूँगी इन्वर्सली। ठीक है, ऐसे करके ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, ये थी वेरिएशन। अब आती है जॉइंट वेरिएशन। सिंपल वेरिएशन के अंदर जो सिंगल वेरिएशन होती है, एक वेरिएबल दूसरे के साथ y x के साथ है, बस इतना ही होगा सवाल। या y x के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली वेरिएशन है उसके अंदर, तो इतना ही होगा सवाल। लेकिन जॉइंट वेरिएशन के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, और वो आएंगी कैसे? क्वेश्चन में आपको कहा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल दैट y जो है, y वेरीज डायरेक्टली विद x एंड y वेरीज इन्वर्सली विद लेट्स से z। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मैं इसको लिख सकती हूँ x ओवर z। y इज़ डायरेक्टली वेरिंग विद x एंड इन्वर्सली वेरिंग विद z। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हमें प्रोपोर्शनलिटी हटानी होते हैं, इक्वल पे जाते हैं, एक कांस्टेंट आके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये x ओवर z एज इट इज़ हो जाएगा। यानी कि हमने किया क्या, दो वेरिएशंस को एक जॉइंट वेरिएशन के अंदर लिखा, एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर लिखा। ठीक है, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, y अभी भी डायरेक्टली वेरिएट कर रहा है x के साथ, और y अभी भी इन्वर्सली वेरिएट कर रहा है z के साथ। ठीक है, सिर्फ हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ओके हो गया। अब अगर मुझे ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में, अगर मुझे वो कहे x जो है वो डायरेक्टली y डायरेक्टली वेरिएट करता है x के साथ और y डायरेक्टली वेरिएट करता है z के साथ, तो मैं कैसे लिखूँगी? फिर दोनों के साथ मुझे डायरेक्ट वेरिएशन देनी है, मैं लिखूँगी x एंड z। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा और ये आ जाएगा x एंड z। ठीक है, अब दो वेरिएशंस को हमें साथ मिला के काम करना है, तो बनेगी जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ये मेन कॉन्सेप्ट दिया है कि एक्चुअली वहाँ होने क्या वाला है और हमें काम कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि जॉइंट वेरिएशन होती क्या है। क्वेश्चन को आपको बुक से पढ़ के बता रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको लिखूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। एस वेरीज डायरेक्टली विद यू स्क्वायर, यानी ये बिल्कुल इसके सामने आएगा। ठीक है, एंड इन्वर्सली एज वी, एंड इन्वर्सली एज वी, यानी एस की डायरेक्ट वेरिएशन है यू के साथ और इन्वर्स वेरिएशन है विद जी। ठीक है जी, अब आप कहेंगे ये दो दो वैल्यूज़ क्यों दी हैं? हमें पहले इनको लेकर इक्वेशन निकालनी अपनी इनके रिलेशनशिप की। ठीक है, उसके बाद हमें जब आ जाएगा ना एस इज़ इक्वल्स टू समथिंग, तो कहता है फाइंड करें, एस को फाइंड कीजिए यू और वी की वैल्यूज़ ये डाल के। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो इक्वेशन रिलेशनशिप की इक्वेशन है उसको बनाने में आएंगी, जो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने में हेल्पफुल होंगी। और बाद में जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ना एस इज इक्वल्स टू समथिंग, फिर इस इक्वेशन में हमें एस को फाइंड करना है यू ये डाल के और वी की वैल्यू ये वाली डाल के। ठीक है, अब समझ आइए आपको बात को, स्टार्ट करते हैं, समझ आएगी इंशाल्लाह। सोल्यूशन लिखा, उसने हमें कहा है एस इज़ हैज़ डायरेक्टली वेरिएशन विद यू स्क्वायर एंड एस हैज़, यहाँ पे लिखते हैं एस हैज़ इन्वर्स वेरिएशन विद वी। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन करने लगी, मुझे लेनी है जॉइंट वेरिएशन। तो मैं दोनों में एस ही, दोनों तरफ एस ही है ना, मैं लिखूँगी एस इज़ डायरेक्टली वेरिएटेड विद यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली वेरिएटेड विद वी। जब मैंने इक्वलिटी लाई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा साथ, यू स्क्वायर ओवर वी आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आ गई ना मेरे पास। यहाँ पे एक अननोन क्या मौजूद है, के। मुझे एस का यू और वी के साथ अगर रिलेशनशिप निकालना है
तो ये के अननोन चीज़ है, मुझे इसको फाइंड करना है, फिर मेरे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में एस की इनके साथ रिलेशनशिप निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे के की वैल्यू चाहिए। अब ये जो स्टार्ट वाली वैल्यूज़ है ना, ये एस है 7, तो यहाँ पे डालूँगी, यू की वैल्यू यहाँ पे, वी की यहाँ पे, तो के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पहले मैं यहाँ इसको यूज़ करके हमें अपनी ये इक्वेशन क्लियर करनी है। ठीक है, अब कहता है जी एस इज़ इक्वल्स टू 7 लिख दिया, के एज इट इज़, यू इज़ इक्वल्स टू 3, यू का है स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या बनेगा मेरे पास, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू हो जाएगा 14 और यहाँ पे बन जाएगा 9 के। हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो आ जाएगा के बराबर आ जाएगा 14/9। अब ये किसी एक टेबल पर तो नहीं जाते, के की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या बन जाएगी, एस इज़ इक्वल्स टू 14/9 यू स्क्वायर वी। ठीक है, ये अब आ गई मेरी वो इक्वेशन जहाँ पर अब मुझे ये मिल गई वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, एस को फाइंड करना है, ये जो दूसरी बात की है ना, फाइंड एस, एस को फाइंड करना है यू 6 रख के और वी को 10 रख के। ठीक है, ओके हो गया। सो वैल्यूज़ डालने जा रहे हैं अब। एस को फाइंड करने जा रहे हैं व्हेन यू इज़ 6, वी इज़ 10, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए, एस इज़ इक्वल्स टू 14/9 एज इट इज़, यू है हमारे पास 6 का बन जाएगा स्क्वायर, वी है हमारे पास 10, ये आ गया 14/9, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब हमें देखना है 36 36 डिवाइड बाई 9 4। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 9 4 द 36 और ये दोनों हमारे 2 पर जाएंगे। अब 2 5 ज़ा 10, 2 7 द 14। ठीक है, अब ये मज़ीद नहीं कुछ भी होता और हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी 28 और डिवाइडेड बाय 5, एस इज़ इक्वल्स टू 28/5, ये हमारा एस निकल आया। ठीक है, ओके जी, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। बुक से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और यहाँ पे आपको मैं वेरिएशंस लिख के दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है W वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z। कहता है W वेरीज जॉइंटली विद x y स्क्वायर एंड z। यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि डायरेक्टली वेरी करता है या इन्वर्सली वेरी करता है। जब उसने इन्वर्सली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया ना, इसका मतलब है तीनों के साथ डायरेक्टली ही वेरी करता है। तो मैं कैसे लिखूँगी, W डायरेक्टली वेरीज विद x y स्क्वायर z। ठीक होगी इतनी बात, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारी बन गई वेरिएशन का एक्सप्रेशन। और फिर कहता है कि व्हेन W इज़ इक्वल्स टू 5, x इज़ इक्वल्स टू 2 एंड y इज़ इक्वल्स टू 3, z इज़ इक्वल्स टू 10। यानी ये सारी वैल्यू हमें इस्तेमाल करके यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद वो कहता है फाइंड W व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 4, y इज़ इक्वल्स टू 7, z इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में लिखने का मकसद ये आपको बताऊँ कि काम कैसे होना। आइंदा ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, सिर्फ मैं वेरिएशन लिख कर बताऊँगी आपको। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, ये एक्सप्रेशन बन गया। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन आ गया हमारे पास ये। अब मैंने कहा, उसने कुछ नहीं कहा था कि वो, उसने कहा जस्ट वेरीज विद एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। इसका मतलब है इट डायरेक्टली वेरीज विद ऑल द थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, हमने लिखा इज डायरेक्टली वेरीज विद दिस। तो जब हमने इक्वल का साइन लगाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया एक्स का, सॉरी एक्स है वाई स्क्वायर एंड जी। ठीक है, जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं डब्ल्यू की, एक्स की और वाई की, वो सारी यहाँ पे डालें आप, के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया। सो हमारे पास डब्ल्यू है 5 और के एज इट इज़, एक्स है 2, वाई है 3 और उसका स्क्वायर है, जी इज़ 10।
ये है जी 5, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5 और इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 और 20 इंटू 9 180 180 के। अब के किस ओके जी, यहाँ से हमारा के क्या हो जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है। या अगर आप इसको ऐसे लिख लेना के तो आसानी है, 5 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो 1 और हमारे पास आ जाएगा 3 6 136 के इज़ इक्वल्स टू 1/36, ठीक है। पुटिंग इन 1 W इज़ इक्वल्स टू के इज़ 1/36 एक्स वाई स्क्वायर जी, ठीक है। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो उसने गिवन वैल्यूज़ हमें दी हुई है ना कि W बराबर है ये वाली, W इसके बराबर है, ये सारी W फाइंड करें आप, एक्स वाई जी ये हैं। अब ये सारी यहाँ पे डालनी है हमें, ठीक है। तो W इज़ इक्वल्स टू 1/36 एज इट इज़। एक्स है हमारे पास 4, वाई है 7 का स्क्वायर, जी इज़ 3। अब इन सबको आप जाके ना अपने कैलकुलेटर पे डालें और सिंपल आंसर निकाल लें। या अगर आप यहीं पे कटिंग्स वगैरह करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे 4 9 द 36, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब नहीं कटेगा। अब हमारे पास W इज़ इक्वल्स टू ये आ गया 49, ठीक है। 49 एज इट इज़ रहेगा और नीचे आ जाएगा 3। W इज़ इक्वल्स टू 49/3, ठीक है। आंसर चेक करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब and y and inversely as z square and t and inversely as z square and t, यानी y ही, ठीक है। y डायरेक्टली वेरीज विद एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली विद z स्क्वेयर एंड t, ठीक है जी। ये बन गई हमारी वेरिएशन। तो कहता है y इज इक्वल्स टू 16 व्हेन दीज वैल्यूज़, इनको यूज़ करेंगे, सारी y x c सब कुछ मौजूद होगा तो हम k फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी फिर हमें कहेगा जी y फाइंड करो जो वन x z एंड t ये है, ठीक है। तो फिर हम वहाँ से y को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट किया। अब यहाँ से बना रही हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के एंड y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वेयर एंड t, ठीक है। अब इसको मैं एक ही जगह पे एक एक्सप्रेशन में लिखूं तो मैं लिखूंगी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली टू z स्क्वेयर एंड t। ठीक हो गया। वो हमने जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, इक्वलिटी में जाना है, तो हमारे पास के ऐड हो जाएगा। y इज़ इक्वल्स टू के द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, x का क्यूब z स्क्वेयर t, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, k। तो k क्या बन जाएगा, k हो जाएगा जी, ये दोनों इधर आ जाएंगे, y z स्क्वेयर t इज़ इक्वल्स टू k x का क्यूब एंड k हो जाएगा, ये एक्स क्यूब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y z स्क्वेयर t डिवाइड बाय x का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालते हैं कौन सी, कि y बराबर है 16 के, x बराबर है 4 के, z बराबर है 2 के, t बराबर है 3 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमारे k की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ओके। y है 16, z है 2 उसका स्क्वायर और t इज़ 3, x है 4 और 4 का है क्यूब, ठीक है। कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ डालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ओके जी, ऊपर का सारा हमने सॉल्व किया गया 192 और 4 का जो क्यूब है वो होता है 64। अब मैंने इसको करना है डिवाइड करने पे आ रहा है जी यहाँ 3, सो k इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमें ये वैल्यू कहाँ पे डालनी है, हमारे मेन एक्सप्रेशन में, ये ठीक है, जहाँ पे है y इज़ इक्वल्स टू के एक्स क्यूब जी स्क्वेयर ओवर टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू डाल रहे हैं, हमारे पास रिलेशनशिप वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, मैं लिखूँगी y इज़ इक्वल्स टू के की जगह आ गया 3 x का क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर टी, ठीक है। नाउ हमें y को फाइंड करना था व्हेन x 2 हो, z 3 है, t 4 है,
वैल्यूज़ डाल देते हैं। y इज़ इक्वल्स टू 3 एज इट इज़, x है 2 और 2 का है क्यूब, z है 3 उसका है स्क्वायर और t है हमारे पास 4। ठीक है, क्या बन गया जी, इधर आ गया हमारे पास, ये बन गया है 3। ठीक है, ये हो गया है 8, 3 9 और ये आ गया हमारे पास 4, 4 2 द 8, 3 3 द 9, 2/3, y इज़ इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। वैल्यूज़ बता दी हैं मैंने आपको। ठीक है, बुक से जाके आपके, अब हमने वो वेरिएशन वाले रिलेशनशिप बनाते हैं। कहता है u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट। इन्वर्सली किसकी प्रोडक्ट है, y एंड z क्यूब। ठीक है, सॉरी u। ठीक है जी, u वेरीज डायरेक्टली विद एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ ना, u वेरीज डायरेक्टली विद एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली विद z वाई क्यूब द प्रोडक्ट। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ से क्या बनेगा, u बराबर आ जाएगा k x का क्यूब, सॉरी x का स्क्वायर है। ठीक है, z का क्यूब है, वाई जी क्यूब। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, इसको आप कह दो 1। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकलेगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा u वाई जी क्यूब और इधर आ जाएगा के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब x का स्क्वायर एक्स्ट्रा इधर ले आएंगे, u वाई जी क्यूब x का स्क्वायर बराबर आ गया k के। अब वो जो हमें सारी वाली वैल्यूज़ हैं u x y z दिया हुआ है, इन सब को डाल देना k के अंदर। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में k की वैल्यू निकल आ जाएगी। k इज़ इक्वल्स टू u है जी 2, y है 7, z है 2 और इसका है क्यूब और x है हमारे पास 8 और उसका है स्क्वायर। ठीक है, ओके निकालते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके आता क्या है। ओके जी, मल्टीप्लाई किया आता है 112/64। अब इसकी कटिंग करते हैं, क्या बनता है, 2 पे 2 5 द 10 और 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर से जाएगा 2 पे, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 6 द 12। ठीक है, अब 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 8 द 16, फिर 2 पे 2 7 द 14, 2 4 द 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7/4, 7/4 के। ठीक है, अब इसको कहाँ पे डालना है हमने, मेन एक्सप्रेशन में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो u हमारे पास आ जाएगा, u इज़ इक्वल्स टू 7/4 एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये तो आ गई ना हमारी मेन जो है इक्वेशन कह लें आप, एक्सप्रेशन कह लें। ठीक है, अब हमें क्या करना था जी, u को फाइंड करना है व्हेन x 6 है, y 3 है, z इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दें, 7 इंटू एक्स का, x है जी 6, उसका है स्क्वायर, नीचे आ गया 4, y है 3, z क्या है 2 और 2 का है क्यूब। ठीक है, ओके देखते हैं क्या आता है। ओके जी, वाई मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ये जाएगा 2 के ऊपर। ठीक है, दोनों जब ये आ जाएगा 1 2 6। ठीक है, इस पे आया तो 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 6 अब 3 पे जाएगा, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 वो 8 आ गया। अब नहीं जाना किसी पे, 21 एंड 8, सो u इज़ इक्वल्स टू 21/8।
ठीक है जी, आंसर चेक करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, सारी वैल्यूज़ ये हैं, वेरिएशन मैं आपको खुद बताती हूँ। ठीक है, कहता है कि v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। v वेरीज डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट x एंड वाई क्यूब। x और y क्यूब के साथ डायरेक्टली वेरी करता है एंड इन्वर्सली किसके साथ करता है, जी स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया, डायरेक्टली वेरी करता है इसके साथ और इन्वर्सली वेरी करता है इसके साथ। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ v की वेरिएशन x वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं ना है। इट्स अ जॉइंट वेरिएशन विद v विद 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इट्स अ जॉइंट वेरिएशन ऑफ v विद 3 वेरिएबल्स। ठीक है क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू k एक्स वाई क्यूब जी स्क्वायर। ठीक है, ये बोल दें इसको, यहाँ से हमें निकालनी है k की वैल्यू, ये उधर जाएगा v जी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा k एक्स वाई का क्यूब। k क्या हो जाएगा, v जी स्क्वायर एक्स वाई का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो स्टार्ट की सारी वैल्यूज़ थी ना, ये वाली 4, ये सारी यहाँ पे डालें और हमारे पास निकल आएगा k का आंसर। ठीक है, तो मेरे पास k क्या हो जाएगा, v है 27, z 7 है और उसका है स्क्वायर, x इज़ 7, y इज़ 6 और उसका है क्यूब। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ डालते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। अच्छा, पहले कैलकुलेटर से करते हैं, वरना ये कट भी रहे हैं ना, ऊपर एक 7 रह जाएगा। चलें कैलकुलेटर पे करते हैं क्या होता है। ओके जी, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आता है और जब आप इसकी सारी कटिंग वगैरह करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ रहा है 7/8। अच्छा, अब ये मैं डायरेक्ट निकाल कैसे लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये भी मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर समझा सकती हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, करना क्या है, ये आ गया जी हमारा कैलकुलेटर, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज़ थी हमारे पास 13, 23 आ रहा है शायद नज़र। ठीक है, उसको डिवाइड करना था 1512 के साथ। ठीक है, आंसर आया मेरे पास ये डेसिमल प्लेस में, मुझे आंसर चाहिए फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, ये देखें जी, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला A/B/C, इसको दबा दें, ये आपको फ्रैक्शन बता देगा। ठीक है, ये आंसर इसका है जी 7/8। ठीक हो गया, अब ये 7/8 मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके, आंसर आ गया हमारे पास 7/8। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम जब A में डालेंगे तो हमारे पास हमारा V क्या बन जाएगा, V इज़ इक्वल्स टू 7/8 एक्स वाई क्यूब जी स्क्वायर। ये आ गई हमारी मेन इक्वेशन, जहाँ से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब V की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कब, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू, क्वेश्चन में जो दूसरी वाली वैल्यू बताई है ना, एक्स वाई जी। ठीक है, अब ये डालनी है हमें यहाँ पे, तो 7 एज इट इज़, x दिया हुआ है 6, y है 2 और उसका है क्यूब, 8 एज इट इज़, z है 3 और 3 का है स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें जी, फिर वही जाके वैल्यूज़ डालते हैं कैलकुलेटर पे, क्या आंसर देता है। ओके जी, जब हमने ये सारा मल्टीप्लाई किया ना, मेरे पास आ रहा था 336 डिवाइड बाई 72। ठीक है, आंसर मेरे पास निकला हुआ है 14/3, लेकिन वो आया कैसे है। ठीक है, मैंने लिखा 336 डिवाइडेड बाय 72, आंसर आता है डेसिमल प्लेस में। ठीक है, मैंने कहा आपने ये वाला बटन यूज़ करना है। अब इसने पहले तो आपको सिंपल एक फ्रैक्शन दी थी, अब कहता है 4, 2 एंड 3। अब ये 4, 2 एंड 3 क्या है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताती हूँ ये 4, 2 एंड 3 क्या है, इसको जहन में रखें। ये कैलकुलेटर जो है हमने किया रिमूव। ओके, हमारे पास क्या आया, 4, 2 एंड 3, ये आपको बनाना आता है ना। ठीक है, वो ये चीज़ देता है 4, 2/3 ऐसे करके, सबसे पहले वाला इधर, फिर 2, फिर 3 ऐसे। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था 4, 2 एंड 3। ठीक है, इसका ये मतलब बनता है 4, 2/3। अब आपको इसको तोड़ना तो आता ही होगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 4, 3 12,
12 + 2 क्या होता है हमारे पास 14, और 14 ये वाली चीज़ नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आता है 14/3। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे सारे जवाब निकल आते हैं, खुद एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये वैल्यूज़ बता दी हैं उसने। ठीक है, मैं आपको वेरिएशन वाली जो स्टेटमेंट है वो बुक से बताने लगी हूँ। इफ़ W ओके वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ U, इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ U। ठीक है, बस एक ही वेरिएबल के साथ बताया है। फिर W और U की वैल्यू दे दी है K फाइंड करने के लिए, और फिर कहता है जब इक्वेशन आ जाए तो W को फाइंड करें व्हेन U इज इक्वल्स टू 6। ओके, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ W इज इक्वल्स टू K बाय, या 2 मिनट, K U का क्यूब। ठीक है, एक ही बात है ना। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है, ये तो हो गई K की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा W इंटू यू क्यूब इज इक्वल्स टू K। तो वैल्यूज़ डालते हैं, K किसके बराबर आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा W दिया हुआ है 5 और U दिया हुआ है 3 और उसका लेना है क्यूब। यहाँ से मेरे पास निकल आएगी K की वैल्यू, मैं लिखूँगी 5 इंटू 3 का क्यूब, आंसर आता है 135। ठीक है, 135। इसको डालने लगे हम ऊपर A में, तो W हमारे पास क्या आ जाएगा 135 बाय U का क्यूब। अब ये हमारी हो गई मेन इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप को दिखा रही है परफेक्टली W और U के। ठीक है, अब W हमें फाइंड करना है व्हेन U इज इक्वल्स टू 6। 135 एज इट इज़ 6 का है क्यूब। ठीक है, अब 135 तो यहाँ पे अभी आ जाएगा ऐसे ही, 6 का क्यूब क्या होता है 6 क्यूब 216, 135 डिवाइडेड बाय 216, आंसर आता है जी 0.625। मैंने ये देखें ये 625। ठीक है, मैंने ये वाला बटन दबा दिया, मेरे पास आता है 5/8। ओके हो गया, यहाँ पे आंसर आ रहा है 5/8। सो W इज़ इक्वल्स टू 5/8। क्वेश्चन सॉल्व्ड। ओके जी, एक्सरसाइज जो है हमारी 3.5 कम्प्लीटली डन हो चुकी है, एक एक क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, और आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। अगर है, चाहे मेरा ये समझाना या अगर आपको आपके कैलकुलेटर का परफेक्ट यूज़ नहीं आ रहा था, उसमें कोई हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।